नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है और इस बार आमना सामना है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच। कुपवाड़ा से लेकर पुलवामा तक सियासी माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ एनसी के सीनियर लीडर और कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा के तीखे हमले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जमीनी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती नजर आ रही है। कुपवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा ने पीडीपी पर खुलकर हमला बोला। सतीश शर्मा ने कहा कि पीडीपी को जनता ने अगले 5 साल के लिए पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। उनका आरोप है कि जन समर्थन खोने के बाद अब पीडीपी के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा और वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना कर रही है। सतीश शर्मा का कहना था कि एनसी अपनी सरकार के काम और रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के सामने खड़ी है, जबकि पीडीपी सिर्फ बयानबाजी तक सिमट गई है। वहीं दूसरी ओर पुलवामा में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का रुख बिल्कुल ही अलग नजर आया। महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा के पोचल इलाके का दौरा किया, जहां करीब 200 कनाल बागों को बीएसएफ को ट्रांसफर किए जाने के लिए सर्वे किया गया है। इस सर्वे के बाद स्थानीय किसानों में गहरी चिंता देखी जा रही है, क्योंकि ये बाग उनकी रोजी रोटी से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। महबूबा मुफ्ती ने प्रभावित किसानों से मुलाकात कर उनकी परेशानियां सुनी और उन्हें ये भरोसा दिलाया कि वो इस पूरे मामले को रक्षा मंत्री के सामने उठाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की जमीन और बाग किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किए जा सकते हैं और इस पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए और ये इस पर ध्यान देना जरूरी है। इसी के साथ उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर अपने जो लैंड एक्ट का बिल है, जो उन्होंने विधानसभा में पीडीपी ने पेश किया था, उस पर भी कहा कि इन्हीं मुद्दों को लेकर वो बिल पास होना जरूरी था। तो यहाँ पर उन्होंने अपने बिल की बात भी ला दी है। इसके साथ ही उन्होंने इस बिल की बात करते हुए मौजूदा मुख्यमंत्री से भी ये अपील की कि वो इस मसले में हस्तक्षेप करें और किसानों की चिंताओं को दूर करें। इस तरह जम्मू कश्मीर की सियासत में एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने जनादेश और कामकाज की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ पीडीपी जमीनी मुद्दों, किसानों और स्थानीय लोगों की परेशानियों को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है। तो क्या ये सिर्फ सियासी जुबानी जंग है या इसके पीछे जमीनी असंतोष की कोई कहानी भी छुपी है? क्या है पूरा मामला? किसने क्या बयान दिया है? किसने किस पे क्या आरोप लगाया है? देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। कुपवाड़ा से लेकर पुलवामा तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आमने सामने हैं। एक तरफ एनसी के सीनियर लीडर और कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा का तीखा हमला है, तो दूसरी ओर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जमीनी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती नजर आ रही हैं। कुपवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर सख्त हमला बोला। सतीश शर्मा का कहना है कि पीडीपी को जनता ने अगले 5 साल के लिए पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि जन समर्थन खोने के बाद अब पीडीपी के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा और वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना कर रही है। ओपोजिशन का मतलब ही ओपोजिशन है। दे बीन रिजेक्टेड फॉर 5 years। उनको 5 साल के लिए रिजेक्ट किया गया है और जब रिजेक्ट कर चुके हैं लोग उनके, तो उन्होंने ओपोजिशन ही करनी, उन्होंने तारीफ तो करनी नहीं, उनकी दुकान बंद हो जाएगी, उनका काम है करना। लेकिन जब हमारा रिपोर्ट कार्ड आएगा 5 साल के बाद, आप देखोगे क्या सी चेंज है। डिस्पाइट मैनी ड्रॉबैक्स, यूटी में एक लिमिटेड आपके पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज में काम करना मुझे लग रहा है उसके लिए सरकार शाबाशी का हकदार है। वहीं दूसरी ओर पुलवामा में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जमीनी मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठाती दिखी। महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा के पोचल इलाके का दौरा किया, जहां करीब 200 कनाल बागों को बीएसएफ को ट्रांसफर किए जाने के लिए सर्वे किया गया है। इस सर्वे के बाद स्थानीय किसानों में गहरी चिंता देखी जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने प्रभावित किसानों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाया कि वो इस मुद्दे को रक्षा मंत्री के सामने उठाएंगी। उन्होंने कहा कि बागों की जमीन किसानों की रोजी रोटी से जुड़ी है और इस पर जल्द ध्यान दिया जाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री से भी इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की। जमीन को बीएसएफ को दे देना इस तरह, वो भी गांव के बीचों बीच, तो ये तो अच्छा नहीं होता। सिक्योरिटी फोर्सेस को गांव के बीचों बीच पहले तो रहना नहीं चाहिए। दूसरी, ये जरखे ज़मीन है, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। यहाँ आपने देखा कि यहाँ हॉर्टिकल्चर के हवाले से लोग अपना थोड़ा बहुत कारोबार भी करते होंगे और 100 साल से ज़्यादा ये ज़मीन इन लोगों के पास है। तो इस तरह से इसीलिए हमने एक बिल भी लाया था, जिसको हमने सोचा था यहाँ की जो ज़मीन है वो यहाँ के लोगों के लिए महफूज की जाए, ताकि स्ट्रेटजिक एरिया के नाम पे सिक्योरिटी फोर्सेस या दूसरों को उस पर अपने कैंप बनाने का मौका नहीं मिले। पर बदकिस्मती से उमर साहब ने कहा कि आप जो है
ज़मीन चोरों के लिए आपने ये बिल लाया है। मुझे नहीं लगता है कश्मीर के या जम्मू के लोग ज़मीन चोर हैं, ये उनका हक बनता है। तो आबादी बढ़ने वाली है, ये लोग कहाँ जाएंगे? तो इसलिए मेरी गुजारिश है उमर साहब से, इसमें वो इंटरवीन करे। बेशक उनको बीएसएफ को ज़मीन देनी है, कहाँ जहीं कहीं बंजर ज़मीन है वो दे दें, ये इस तरह के बागात हमारे देंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? तो मुझे लगता है इसमें उमर साहब को जल्द अज जल्द इंटरवीन करना चाहिए। और मैं भी कोशिश करूंगी, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं भी इसमें कोशिश करूंगी। डिफेंस मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर साहब से मैं भी बात करूंगी, मगर ये उमर साहब का, वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उनका ये फ़र्ज़ बनता है यहाँ के लोगों के हुकूक, यहाँ के लोगों की ज़मीन, यहाँ के लोगों के लिए उसको बचाए। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने काम और रिपोर्ट कार्ड की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ पीडीपी जमीनी मुद्दों और किसानों की चिंताओं को लेकर सरकार को घेर रही है। आने वाले दिनों में ये सियासी बयानबाजी किस मोड़ पर पहुंचती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सियासत का तापमान लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की सियासत इस वक्त दो अलग अलग धाराओं में बटी नजर आ रही है। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो अपने काम और जनता से मिले समर्थन के आधार पर विपक्ष पर हमलावर है। दूसरी तरफ पीडीपी है जो जमीनी मुद्दों, खासतौर पर किसानों, उनकी जमीन और रोजगार से जुड़े सवालों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। सतीश शर्मा का ये कहना है कि पीडीपी को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। साफ तौर पर सियासी आत्मविश्वास को वो उनका जो बयान है वो दिखाता है। वहीं महबूबा मुफ्ती का जो पोचल का दौरा और किसानों के बीच जाकर बात करना है, ये संकेत देता है कि पीडीपी आने वाले दिनों में जमीनी मुद्दों को केंद्र में रखकर अपनी राजनीति को धार देने की कोशिश कर रही है। तो ये जो मामला है ये अब जो जुबानी जंग है, एक राजनीतिक जुबानी जंग है, उसमें तब्दील हो चुका है। महबूबा मुफ्ती ने इस जो पूरा मसला है इसे रक्षा का और रक्षा मंत्री तक पहुंचाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो मुद्दा है ये किसानों के हितों का है। तो आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि सियासी बयानबाजी ये किस दिशा में जाती है। क्या ये सिर्फ एक जुबानी जंग बनकर रह जाती है या फिर जमीनी मुद्दों पर इसका कोई ठोस समाधान भी निकलता है। फिलहाल इतना तय है, जम्मू कश्मीर की सियासत में एनसी और पीडीपी के बीच ये टकराव अभी थमता नजर नहीं आ रहा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।